आप लोग के आप सबके ही हृदय शक्ति एस्ट्रोलॉजी चैनल में एस्ट्रोलॉजर प्रियंका आप सबको स्वागत करती हूँ। और मैं आप लोग को कार्तिक व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। 30वां अध्याय की कथा आप ध्यान से सुनिए। पीपल को शनि के दीना करते क्यों स्पर्श, यह शंका मन में उठी करिन दूर संघर्ष। श्री सूत जी बोले, आपकी इस शंका के निवारण के लिए मुझे समुद्र मंथन वाली घटना याद दिलानी होगी। समुद्र मंथन में देवताओं को जो रत्न मिले उनमें कौस्तुभ मणि और लक्ष्मी विष्णु जी को प्राप्त हुए। जब विष्णु ने लक्ष्मी को अपनी भार्या बनाने की बात स्वीकार की तो लक्ष्मी बोली, हे देव, मुझसे बड़ी बहन जब कुंवारी है तो मुझे छोटी का विवाह आप पहले क्यों करते हो। सनातन धर्म के अनुसार बड़ी बहन का विवाह होने के बाद ही छोटी बहन का विवाह होना चाहिए। यह सुनकर विष्णु ने उच्छालक नामक तपस्वी के साथ अनुग्रह करके लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी का विवाह करा दिया। बड़ी बहन अलक्ष्मी का मुख सथुल था, बड़े बड़े दांत, लाल नेत्र और शरीर जीर्ण एवं कृश था। धर्मज्ञ मुनि उछाल करने से विष्णु की आज्ञा से उसको अंगीकार कर लिया और अपने आश्रम पर ले आए। वहाँ होम का सुगंधित धुआं उठ रहा था, वेद ध्वनि हो रही थी, सुख शांति का साम्राज्य था। ऐसे स्थान को देख दुखी होती हुई अलक्ष्मी बोली, हे ब्राह्मण, यह स्थान मेरे निवास योग नहीं है, मुझे आप किसी और जगह ले चलो। उछाल कर बोला, कांते, यह क्या बात हुई, तुम यहाँ क्यों नहीं रहोगी। अलक्ष्मी कहने लगी कि स्वामी, जहाँ वेद ध्वनि होती है, होम होता हो, भगवान भजन होता है, अभाग्यतों का सत्कार होता है, यज्ञ दान आदि शुभ कार्य जहाँ होता है, स्त्री पुत्र प्रेम पूर्वक रहते हो, वेद पितृ जो का स्वविधा पूजन होता, वहाँ मैं कैसे रह सकूंगी। मेरा स्थान तो वहाँ है जहाँ दिन रात स्त्री पुत्र में कलह होती हो, जहाँ कर्कश वाणी बोली जाती हो, जहाँ दुराचारण होता हो, गुरु का सत्कार न होता हो, काम चोर, आलसी और अधर्मी मनुष्यों का जहाँ निवास हो, ऐसे ही जगह मेरे प्रिय हैं। मदिरा पान और गौ वंश का वध करने वाले पापी हत्यारों को उत्तम मानकर उनके निवास को ही अपने योग मानती हूँ। आप मुझे कृपा करके और मुझे अन्यत्र ले चले। उछालक ऋषि कुछ सोच कर बोले, हे कांते, जब तक मैं तुम्हारे योग स्थान की खोज करूं, तुम इस पीपल के वृक्ष के नीचे रहो। सूत जी बोले, इस प्रकार उस पीपल के वृक्ष के नीचे अलक्ष्मी बैठकर उछालक ऋषि उसके लिए उपयुक्त स्थान खोजने चले गए। अलक्ष्मी उनकी काफी समय तक प्रतीक्षा करती रही, लेकिन उछालक न लौटे। अपने को स्वामी द्वारा त्यागी हुई जानकर वह पीपल के वृक्ष के नीचे बैठी विलाप करने लगी। उसके विलाप और रुदन से बैकुंठ में विराजी लक्ष्मी जी व्याकुल हो उठी। उसने विष्णु से निवेदन किया कि हे दयालु, आपको यदि मैं प्यारी हूँ तो आप मेरी बड़ी बहन को जो पति द्वारा
त्यागी जाने से दुखी हो उसको जाकर धीरज दो, उसे समझाओ। तब भगवान विष्णु लक्ष्मी के साथ वहाँ पहुँचकर उसे धीरज देते हुए बोले, हे लक्ष्मी, तू चिंता क्यों करती है? तू इस पीपल को ही अपना आश्रयदान जानकर यहीं पर रहा। यह मेरा अंश है, उत्पन्न है, मेरा ही रूप है और मैंने तुझे यह स्थान दिया है। प्रतिवर्ष कार्तिक महीना को यहाँ पर तेरा पूजन होगा। जो व्यक्ति तुम्हारा पूजन पीपल के नीचे आज के दिन करेंगे, उनके घर में तेरी छोटी बहन अचल होकर रहेगी, जिससे तेरी अपकीर्ति नहीं होगी। अब स्त्रियों द्वारा आज के दिन धूप दीप से तुम भी पूजित होगी, और जो प्रति शनिवार के दिन पीपल का सूत लपेट कर तुम्हारा पूजन करेंगे, उनके मनोरथ सिद्ध होंगे। और हाँ, रविवार के दिन जो तुम्हारा स्पर्श करेंगे वह दरिद्र हो प्राप्त रहेगा। ऐसे कहकर विष्णु भगवान लक्ष्मी सहित चले गए। अलक्ष्मी वहाँ रहने लगी। सूत जी बोले, मैं श्री कृष्ण, सत्यभामा तथा नारद और पृथ्वी के मध्य हूँ। सत्य संवाद को आप लोगों को सुनाया। समस्त ऋषिगण अपनी जिज्ञासा को शांत करके आनंदित हो उठे। वे सब वहाँ से बद्रिकाश्रम दर्शन हेतु चले गए। इसी पवित्र ज्ञान से परिपूर्ण कथा को जो भी मनुष्य पढ़े सुने, वह पापों से दूर रहकर अपने जीवन को सुखमय बनावे। जय श्री कृष्ण। जय माता जी।